हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज बाइट। आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए बता दें कि आज के सेशन में यूजीसी नेट कॉमर्स के यूनिट 2 अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के बेसिक्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल के चैप्टर को हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सबसे बुनियादी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आसान शब्दों में कहें तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल अकाउंटिंग के वो रूल्स ऑफ द गेम हैं जो सभी बिजनेसेस फॉलो करते हैं ताकि उनकी अकाउंटिंग बुक पूरी दुनिया में सबको आसानी से समझ में आए और उनका कंपैरिजन किया जा सके। इस पूरे टॉपिक को दो बड़े हिस्सों में बांटा गया है। पहला है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अवधारणाएं और दूसरा है अकाउंटिंग पोस्टुलेट्स कन्वेंशंस परंपराएं। आइए इन्हें डिटेल में और यूजीसी नेट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ये अकाउंटिंग के फाउंडेशंस हैं। इनके बिना आप अकाउंटिंग नहीं बना सकते। तो नंबर वन, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है ये? इसके मुताबिक बिजनेस और बिजनेसमैन मीन्स ओनर दोनों अलग अलग एंटिटी हैं। जैसे जब ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है तो उस बिजनेस के लिए एक उधारी माना जाता है जिसे हम कैपिटल कहते हैं। ओनर के पर्सनल खर्चे के लिए अलग से एक ड्राइंग अकाउंट बनाया जाता है। नेक्स्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ये क्या है? तो अकाउंट्स की किताबों में सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे जिनको पैसों में नापा जाए। जैसे कि अगर कोई कंपनी का एम्प्लॉय बहुत ऑनेस्ट है या स्ट्राइक पर चला गया है तो ये बिजनेस को अफेक्ट तो करेगा, पर इससे अकाउंट्स में नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा क्योंकि इसको मॉनेटरी वैल्यू नहीं लगाई जा सकती। नेक्स्ट आता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ये क्या है? यहाँ पर माना जाता है कि बिजनेस बहुत लंबे समय तक चलेगा और निकट भविष्य मतलब कि नियर फ्यूचर में बंद नहीं होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट की वजह से हम फिक्स्ड एसेट्स जैसे मशीनरी पर हर साल डिप्रिसिएशन लगाते हैं और उन्हें उनकी मार्केट वैल्यू पर नहीं दिखाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। ये क्या है? क्योंकि बिजनेस इन्फिनाइट टाइम के लिए चलेगा मीन्स गोइंग कंसर्न, इसलिए उसकी पूरी लाइफ को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है। आमतौर पर एक साल, जैसे कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो होता है, तो हम कह सकते हैं कि हर साल के आखिर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना इसी कॉन्सेप्ट के कारण जरूरी है। नेक्स्ट आ जाता है डुअल एस्पेक्ट्स कॉन्सेप्ट। ये क्या है? हर ट्रांजैक्शन के दो साइड होते हैं, एक लेने वाला मीन्स डेबिट और एक देने वाला क्रेडिट। जैसे कि इसी कॉन्सेप्ट पर पूरी डबल एंट्री सिस्टम टिकी हुई है और इसी से हमारी फेमस अकाउंटिंग इक्वेशन भी बनती है। नेक्स्ट आता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है ये? किसी भी एसेट्स को अकाउंट्स में उसी प्राइस पर रिकॉर्ड किया जाता है जिस पर खरीदा गया था, परचेस प्राइस जिसे कहते हैं, चाहे आज मार्केट में उसकी प्राइस कितनी भी बढ़ाई गई हो। नेक्स्ट आता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है? जिस साल की आप इनकम मीन्स रेवेन्यू काउंट कर रहे हैं उसी इनकम को कमाने के लिए जो एक्सपेंसेस हुए हैं उन्हें भी उसी साल रिकॉर्ड करना होगा। जैसे नेट प्रॉफिट निकालने के लिए ये सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है। एक्यूरल कॉन्सेप्ट। एक्यूरल कॉन्सेप्ट क्या है कि ट्रांजैक्शन तभी रिकॉर्ड हो जाता है जब वो ड्यू होता है, ना कि तब जब कैश मिलता है या दिया जाता है। जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एक्यूड इनकम की एडजस्टमेंट इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे अकाउंटिंग पोस्टुलेट्स कन्वेंशंस परंपराएं। ये वो कॉस्ट्यूम्स हैं जो सालों से अकाउंटेंट्स फॉलो करते आ रहे हैं ताकि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फेयर हो सके। कन्वेंशंस, कन्वेंशंस ऑफ कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस मतलब रूढ़िवादिता नेट का फेवरेट टॉपिक है। क्या है इसका? एक सिंपल रूल है, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड ऑल पॉसिबल लॉसेस। यानी आने वाले प्रॉफिट की खुशी पहले से नहीं करनी है, पर आने वाले नुकसान के लिए पहले से तैयार रहना है। क्लोजिंग स्टॉक को
कॉस्ट ऑफ मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस, मतलब कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस पर वैल्यू पर करना है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाना इसी कन्वेंशन का एग्जाम्पल है। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी क्या है? जो अकाउंटिंग मेथड आपने एक साल यूज किया है उसी मेथड को आने वाले सालों में भी कंटिन्यू रखना चाहिए। अगर आप डिप्रिसिएशन के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हैं तो हर साल वही कीजिए। बार बार मेथड बदलने से 2 सालों का प्रॉफिट कंपेयर नहीं किया जा सकता है, मुश्किलें आती हैं। कन्वेंशंस ऑफ फुल डिस्क्लोजर ये क्या है? पूर्ण प्रकटीकरण। ये है बिजनेस से जुड़ी हर एक इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को साफ साफ इन्वेस्टर्स और उसके यूजर्स के सामने रखना चाहिए, कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। कंटीजेंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज जो शायद भविष्य में आ सकती है, जैसे कोर्ट केसेस को बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट में दिखाना इसी का हिस्सा है। कन्वेंशंस ऑफ मटेरियलिटी सार्थकता सार्थकता क्या है? ये फुल डिस्क्लोजर का थोड़ा उल्टा है। क्या ये कहता है कि सिर्फ वही इंफॉर्मेशन डिटेल में दिखाओ जो इन्वेस्टर्स के लिए मटेरियल मींस इंपॉर्टेंट हो। छोटी मोटी चीजों पर टाइम वेस्ट मत करो। जैसे अगर 50 रुपया का एक कैलकुलेटर खरीदा है तो उसे 5 साल तक डिप्रिसिएशन लगाकर एसेट्स दिखाने के बजाय डायरेक्ट उसी साल का एक्सपेंस स्टेशनरी में लेना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का ये सेशन पसंद आया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, हम उसको ज़रूर सॉल्व करेंगे। हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।